अब तक हमने फॉर इवल के अंदर देखा कि किस तरह से क्राइम सिंडिकेट जो अर्थ 3 की होने वाली है वो हमारी अर्थ के अंदर जो है इनकर्जन करती है, जिसकी वजह से वो आके यहाँ के सारे सुपर हीरोज को फायरस्टॉर्म की बॉडी के अंदर कैद कर देते हैं और यहाँ पे अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। और वो बेसिकली इस दुनिया को भी अपनी दुनिया की तरह बनाना चाह रहे थे, यानी कि हर चीज़ बर्बाद और डार्क। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारे के सारे बीच जो है बैटमैन और कैटवुमन किसी तरीके से बच गए होते हैं और वो अपने साथ साइबॉर्ग को भी लेकर आए होते हैं, जो कि अपनी बहुत मरी हुई हालत में होता है, जिसको उसके फादर के पास छोड़ दिया जाता है ताकि उसको ठीक कर सकें। लेकिन इन सब में हमने यहाँ पे ये देखा था कि जब सारे के सारे सुपर हीरोज एब्सेंट थे तो उसी बीच हमने देखा था कि लेक्स लूथर ने जो है अपनी ही एक टीम बना ली थी ताकि क्राइम सिंडिकेट से वो मुकाबला कर सके। और इसी तरह लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि लेक्स लूथर और बैटमैन मिलकर जो है आपस में काम कर रहे होते हैं और वो वॉच टावर पहुंचते हैं जहाँ पे क्राइम सिंडिकेट के लोगों को जमा किया गया था। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते तो क्राइम सिंडिकेट तो वहाँ पे मौजूद नहीं होती है, लेकिन उन्होंने डिक ग्रेसन को एक बॉम्ब से बांध दिया होता है जो कि सिर्फ उसके मरने से ही बंद होगा। और साथ ही साथ वहाँ पे हमें एक प्रिजनर उनका दिखाया जाता है जिसको उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। और हमें पता चलता है कि उसको कैद इसीलिए किया गया था क्योंकि वो एक खतरनाक किस्म का विज़र्ड है। जिस तरह के शज़ैम है हमारी दुनिया के अंदर, इसी तरह उस दुनिया के अंदर अलेक्जेंडर लूथर है जिसके पास शज़ैम की पावर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसको हम देखते हैं कि वो अपनी पावर में आते ही फौरन जो है जॉनी क्विक, जो कि उनकी टीम का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर था, उसको 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत लेक्स लूथर और बैटमैन के साथ होती है, जहाँ पे बैटमैन लेक्स लूथर का गला दबा रहा होता है और कहता है कि तुमने नाइटविंग को जान से मार दिया, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ने वाला हूँ लूथर। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि कैटवुमन उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि बैटमैन जरा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुमने कहा था कि ये लाइटनिंग रॉड जो है फ्यूचर से है, तो मे भी हम इसका किसी तरीके से इस्तेमाल करके उसको बचा नहीं सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिजारो भी जो है लेक्स लूथर को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन लूथर अपने आर्मर का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिकल शॉक देता है बैटमैन को, जिससे वो दूर जाता है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं अल्ट्रामैन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इस टावर के बाहर बैठा हुआ होता है और कहता है कि अभी अभी मेरे सामने एक डार्क लाइटनिंग गई है जिसको टावर के अंदर बुलाया गया है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उन फूल्स ने उस प्रिजनर को बोलने का मौका दे दिया है। और इसी तरह हम वहाँ पर शिफ्ट होते हैं अलेक्जेंडर लूथर के पास, जो कि कैप्टन कोड और मांटा से पूछता है कि तुम्हारे पास इस वक्त एक गन है और तुम्हारे हेलमेट के अंदर एक वाटर टैंक है, मेरे ख्याल से तुम दोनों ह्यूमन हो। तो कैप्टन कोड बोलता है कि हाँ, जहाँ तक हमने लास्ट टाइम चेक किया था हम ह्यूमन ही हैं अभी तक। और लूथर बोलता है इसका मतलब तुम लोग मेरे लिए यूजलेस हो। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ से लूथर गायब हो जाता है फुल स्पीड में भागता हुआ। और हम देखते हैं कि लेक्स लूथर उठ के जो है डिक ग्रेसन के पास आता है और बोलता है कि मर्डर मशीन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हमें उसकी हार्ट बीट को रोकना था। अगर हम वो ना करते तो हम सारे के सारे लोग मारे जाते, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी बैटमैन, मैंने इसको एक छोटी सी गोली दी थी फैटलाइन की। तो कैटवुमन बोलती है कि ये क्या चीज़ है। तो बैटमैन बोलता है कि ये एक इस तरह का ट्रक है जिसके जरिए कार्डिक मसल जो है थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि किसी का दिल बंद हो गया है। वहीं पे लूथर उसको इंजेक्शन लगाते हुए बोलता है और हाँ, इसी वजह से मुझे इसको ये एड्रेनलिन शॉट अभी फौरन ही देना होगा, अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये हमेशा के लिए मरा रह सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन अब खामोश हो जाता है और लूथर की तरफ देख रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि लूथर जैसे ही उसके अंदर वो इंजेक्शन घुसाता है तो डिक अपने होश के अंदर आ जाता है। तो लूथर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था बैटमैन कि मुझ पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डिक ग्रेसन बिल्कुल ठीक था और दरअसल उसने इस बार बैटमैन से गद्दारी नहीं बल्कि सही काम कर रहा था ये सब करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बैटमैन से आके डिक वहाँ पे गले लगता है तो ये देख के बिजारो को भी एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो लूथर से जाके गले लग जाता है। और लूथर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। तो कैटवुमन बोलती है कि तुम दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जिस चैम्बर के अंदर वो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और कोई चीज़ वहाँ पे आती है और वही से बैटमैन बोलता है कि ये तो ग्रिड है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं, वो ग्रिड नहीं है बैटमैन, उसका मैं काम तमाम कर चुका हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबॉर्ग जो है अब वो ठीक हो गए, इन लोग के पास आ गया है इनकी मदद करने के लिए और कहता है कि अब वो मर चुका है और साइबॉर्ग वापसी आ चुका है। और कहता है कि अब हमें शायद यहाँ से फौरन निकलने की तैयारी करनी चाहिए, इससे पहले कि क्राइम सिंडिकेट को इस बात में रियलाइज हो कि ग्रिड को हम पहले ही गिरा चुके हैं। तो वहीं पे कैटवुमन बोलती है लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारे कुछ हाथ पैर कम लग रहे थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। और वो कहता है कि मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो तुम लोग लेक्स लूथर के साथ काम नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ क्या है आखिरकार। और हम इतने बिजारों वहाँ खड़े होकर ग्रिड की बॉडी को देख रहा होता है उसका सर उठा के। तो लूथर बोलता है कि इसको फौरन से नीचे रख दो और ये लाइटनिंग रॉड मुझे दे दो। तो बैटमैन बोलता है कि ये बताओ कि ग्रिड का हुआ क्या है। तो कहता है हम ये सारी की सारी बातें रास्ते में चलते हुए कर सकते हैं, हमें सब लेवल पे जाना होगा जहाँ पे नाइटविंग को नीचे रखा गया था, वहीं पे जो इन लोगों ने फायरस्टॉर्म को भी रखा हुआ है और सारी की सारी जस्टिस लीग इस वक्त उसके अंदर कैद हुई है। और यहीं से लूथर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जाके अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करो जिनकी वजह से सारी की सारी मैस हुई है, जब तक हम जाके सिंडिकेट से मुकाबला करते हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। तो बैटमैन बोलता है कि वेल बहुत बहुत शुक्रिया लेक्स कि तुम हमारी बात को ऐसे ही समझ गए। तो लूथर बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे सरकास्टिक हो रहा था। लेकिन यहीं से कैटवुमन आती है लूथर के पास और बोलती है कि मुझे एक बात सच सच बताना लूथर, क्या तुम्हारा वाकई में इस तरह का प्लान था कि तुम डिक को वापसी जिंदा कर दोगे, या तुमने देखा कि जब बैटमैन तुम्हारी जान ले सकता है तो उसके बाद तुमने इसका फैसला करा।
तो लूथर बोलता है इससे कोई फर्क पड़ता है अब क्या, और कहता है कि बैटमैन मेरी बात सुनो। हम देखते हैं इस तरह बैटमैन उसके पास आता है तो लूथर बोलता है कि गुड लक बैटमैन। और इस तरह हम देखते हैं कि लूथर और बैटमैन दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही लूथर यहाँ पे बैटमैन से हाथ मिलाता है वो उसके पास उसकी जो क्रिप्टोनाइट रिंग होती है जिससे वो बिजारो के ऊपर अटैक कर रहा था वो छीन लेता है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लेक्स लूथर इतना ज़्यादा चालाक है कि उसने बैटमैन की पॉकेट को पिक कर लिया है, जो कि कहीं से भी एक छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। और इस तरह डेड स्टॉर्म बोलता है कि अलेक्जेंडर लूथर जो है फ्री हो चुका है अल्ट्रामैन, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? तो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो फ्री हो गया है। तो कहता है इसका मतलब ये है कि उसने उस लाइटनिंग को बुला लिया है, यानी कि मजाया की सारी पावर उसके पास आ चुकी है। मकसद ये है कि वो सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को अब एक एक करके मारना शुरू करेगा और उनकी पावर्स को अपने अंदर जमा करते रहेगा। तो तुमने कुछ सोचा इस बारे में कि हम उसको कैसे रोकने वाले हैं? तो कहता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से फोर्सफुली या किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल करना होगा और वापसी उसको जो है बांधना होगा। हमें लेस ऑफ सबमिशन यूज कर सकते हैं सुपर वुमेन का उसको ये सब करवाने के लिए। तो डेड स्टॉर्म बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो, ये आइडिया काम कर जाए, लेकिन सुपर वुमेन इस वक्त यहाँ पे है नहीं। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि फिर वो आउलमैन के साथ होगी, मुझे नहीं पता कि आउलमैन वगैरह दोनों ही कहाँ हैं। और हम देखते हैं कि आउलमैन इस तरह यहाँ अल्फ्रेड के पास होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से आवाज़ आती है उसको कि नहीं नहीं, मैं आउलमैन के साथ भी नहीं हूँ, मैं वही हूँ जहाँ मुझे हमेशा से होना चाहिए था, मैं अपने अनबॉर्न बच्चे के फादर के साथ हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मजाज के साथ मौजूद होती है, यानी कि अलेक्जेंडर लूथर के साथ। और अलेक्जेंडर लूथर कहता है हमारे अनबॉर्न चाइल्ड के साथ। तो बेसिकली हमने कुछ एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे सुपर वुमेन बताती है पहले आउलमैन को कि ये उसका बच्चा है, फिर अगले एपिसोड में हमने देखा कि वो अल्ट्रामैन का उसको बच्चा बताती है, लेकिन दरअसल ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अलेक्जेंडर लूथर का है और इनकी टीम के अंदर सबसे बड़ी यही गद्दार थी। तो यहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि लोइस तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गद्दारी करने की चुड़ैल, ये सब तुमने किया क्यों? तो सुपर वुमेन बोलती है क्योंकि एलेक्स जो है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लार्क, और मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है किसी भी कीमत के ऊपर। और हम देखते हैं इस तरह विक्टर स्टोन और बैटमैन वगैरह यहाँ पे जा रहे होते हैं फायर स्टॉर्म की तरफ उसको आजाद करने के लिए। वहीं पे बैटमैन उससे पूछता है कि तुमने ये सब किया कैसे? तो वो बेसिकली बताता है कि सबसे पहले तो मेरे फादर ने मुझे रिबिल्ड करा, उसके बाद मैंने वॉच टावर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बना के रखी हुई थी जिसके अंदर मैंने ग्रेड को फंसा दिया, और जब उसके एक बार AI मेरे कंट्रोल के अंदर आ गया तो उसको शट डाउन करना मेरे लिए काफ़ी आसान था। इसी बीच मेरा मुकाबला स्टीव ट्रेवर से हुआ है, जो कि इस वक्त मार्शियन मैनहंटर के साथ कम्युनिकेशन में है फायर स्टॉर्म की बॉडी के अंदर से। और मार्शियन मैनहंटर यानी कि जॉन ने हमें ये बताया है कि फायर स्टॉर्म को इस तरह से आज़ाद अगर हमें करना है तो हमें वंडर वुमन के साथ एक इमोशनल लिंक बनाना होगा जिसके जरिए हम उससे रब्ता करें और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर सकें। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ पे साइबॉर्ग उसमें वंडर वुमन को उसको लेस ऑफ ट्रूथ ला के देता है कि उनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक बंकर के अंदर जहाँ पे फायर स्टॉर्म को इस वक्त कैद करके रखा हुआ होता है। और वहीं से कैटवुमन बोलती है तो मतलब हमारे पास सारा प्लान है जिसके जरिए हम फायर स्टॉर्म को रोक सकें उड़ने से, सही कहा मैंने, या फिर हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं अलेक्जेंडर लूथर और अल्ट्रामैन के पास, जहाँ पे वो लोग अब मुकाबला करना शुरू करते हैं। और अल्ट्रामैन अपनी लेजर बीम उसके मुंह पर मारते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें जान से ही मार देना चाहिए था लूथर, तुम्हें जिंदा रख के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो यहीं से वो बोलता है कि मैं अभी भी अंदाजा लगा सकता हूँ इस बात का अल्ट्रामैन कि तुम्हें अभी भी इस अर्थ की परवाह है, इसके ऊपर तुम्हें किस तरह से राज करना है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जैसे ही डिस्ट्रॉय करूँगा उसके बाद मैं इस अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर की टीम के दूसरे मेंबर्स यानी कि डेड स्ट्रोक, ब्लैक एडम और सिनिस्टर वगैरह आ रहे होते हैं। तो सिनिस्टर बोलता है कि आखिरकार सिंडिकेट इनसे भाग क्यों रही है, ये सब चल क्या रहा है? तो वहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है कि ये जो है कोई अच्छा आदमी नहीं है डेड स्ट्रोक, हमें जो है इसको भी जान से मारना ही होगा, ये भी उनमें से ही एक है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे लूथर आता है तो डेड स्ट्रोक बोलता है कि वेलकम बैक टू द पार्टी लूथर, अब बताओ हमें आगे क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है अलेक्जेंडर लूथर कि तुम मुझसे कभी स्ट्रांग हुआ करते थे अल्ट्रामैन, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वो जॉनी क्विक को मारने से पहले, हॉकिंग को मारने से पहले और विल बैटसन को मारने से पहले की बात है। लेकिन अल्ट्रामैन उसको पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी स्ट्रॉन्गर हूँ। और हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन अपनी दोनों हाथों से उसकी आंखों के अंदर उंगलियां घुसा देता है और कहता है कि मैं अब जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ अल्ट्रामैन, क्योंकि मैं उन लोगों की स्ट्रेंथ को भी कॉल कर सकता हूँ जिनको मैंने अब तक मार डाला है। तो इसलिए यहाँ पे तुम थोड़ा सा आराम करो अल्ट्रामैन, जब तक मैं तुम्हारे बाकी की टीम मेंबर्स की पावर को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे से वापसी लड़ने के लिए आता हूँ। तो यहीं से हम डेड स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, वो यहाँ पे सुपर वुमेन से लड़ने में लग जाता है और कहता है कि वो तुम ही थी जिसने हम सबको मैनिपुलेट करा था इस बात के लिए कि हम अलेक्जेंडर को अपने साथ यहाँ पे लेकर आए। तो कहती है कि बिल्कुल प्रोफेसर तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम स्टूपिड मैन कभी भी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। लेकिन हम देखते हैं कि डेड स्टॉर्म बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्लड को जो एक टार के अंदर बदल दूंगा। लड़की लेस ऑफ सबमिशन जो होता है उसका उससे उसको बांध देती है और कहती है कि नहीं नहीं डेड स्टॉर्म तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो हनी, बल्कि अब तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को जान से मार डालो। और इसी तरह वो अपने लेसों के अंदर उसको कैद कर लेती है। वहीं पे अलेक्जेंडर लूथर आता है और उसको अपनी पावर्स के जरिए मार देता है, जिसके जरिए वो उसकी सारी की सारी शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि एट लास्ट, जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार था, तुम्हारी न्यूक्लियर पावर्स अब वो मेरी होती हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि इसकी एक्सप्लोजन एक न्यूक्लियर धमाके की जितनी थी, क्योंकि डेड स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है उसके पास एक न्यूक्लियर पावर जितनी शक्तियाँ अंदर मौजूद थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं अब अलेक्जेंडर लूथर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली हैं
और हम देखते हैं कि जब उसकी शक्ल दिखती है तो उसके मुंह पे एटम्स के निशान बने हुए आ रहे होते हैं और कहता है कि डेड स्ट्रॉम अब फाइनली मेरा हुआ। और इससे हम देख रहे हैं कि इसकी शक्ति अब एक और लेवल आगे बढ़ चुकी है। तो इस वाले अलेक्जेंडर लूथर की बेसिकली पावर ये है कि सिर्फ उसके पास शेज़ैम जैसी पावर नहीं है, बल्कि दूसरी पावर उसके पास ये है कि वो जिस किसी को भी मारता है उसकी वो पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि उसने जॉनी क्विक को अगर मारा है तो उसकी शक्ति आ गई तेज भागने और चलने की। इसी तरह अब यहाँ पे उसके पास न्यूक्लियर पावर आ गई है डेड स्टॉर्म को मार के। और इस तरह हम यहाँ से फायर स्टॉर्म के पास शिफ्ट होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होते जा रहा है, यानी कि फूलता जा रहा है। और बैटमैन बोलता है कि फायर स्टॉर्म जो है बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है, मैं यहाँ पे हवा जलने की बदबू भी सूंघ सकता हूँ। तो यहीं से हम देखते हैं कि उसके दिमाग के अंदर से जो है मार्शियन मैनहंटर उससे बात कर रहा था बैटमैन से और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द फायर स्टॉर्म को अनलॉक करना पड़ेगा इससे पहले कि वो इतना बड़ा डेटोनेशन यहाँ पे करे कि पूरा का पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड अपने साथ वो डुबा डालेगा। तुम मेरे ख्याल से इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम ये काम क्यों कर सकते हो। बैटमैन बोलता है कि विक्टर मुझे ये लेसो ऑफ ट्रूथ दो, मैं डायना से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं और डायना एक दूसरे को बहुत अच्छे लंबे अरसे से जानते हैं। तो कैटवुमन बोलती है कि अच्छा वाकई में तुम डायना को भी अच्छी तरीके से जानते हो, इसका मैं क्या मतलब समझूं। लेकिन वहीं से डिक बोलता है कि तुम लोगों ने सुनी आवाज़, लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि आउल मैन यहाँ पे पहुंचकर कहता है कि तुमने ठीक कहा रिचर्ड, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और वो भी तुम्हारे लिए। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कि अलेक्जेंडर लूथर ने अब क्योंकि लेक्स लूथर की टीम को देख लिया होता है और वो अब इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है और वो यहाँ पे सिर्फ एक एक पंच के अंदर इनकी पूरी की पूरी टीम को निपटा रहा होता है। क्योंकि आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस वक्त ये अलेक्जेंडर लूथर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो यहाँ पे डेड स्ट्रोक को एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे उसका एक ही पंच के अंदर मार्क्स शैटर हो जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि लेक्स पूछता है उससे कि बताओ कैप्टन कोल्ड के तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो कहता है हम बस इतना ही जानते हैं, जब हम वहाँ पहुंचे तो सिंडिकेट के लोगों ने उसके मुंह को टेप से बांध के रखा हुआ था, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए हमने उस टेप को हटाया ताकि हम उससे पूछ सकें कि ये कौन है। लेकिन अगले पल इसने जोर से कोई चीज़ चिल्लाई थी जिसकी वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट लाके उसके ऊपर गिरी। तो लेक्स बोलता है कि इसने कुछ चिल्लाया था उसके बाद ही ऐसा हुआ है। तो कैप्टन कोल्ड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसने क्या बोला था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। व्हाट द हेल यार, क्या थी वो चीज़। तो लेक्स बोलता है कि तुम्हें सोचना ही होगा कोल्ड, तुम्हें सोचना ही होगा। तो कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सोचने की, मेरे ख्याल से उसने हाँ मजाज बोला था, मजाज, उसने मजाज कहा था। और उसके बाद ही फौरन जो है आसमान से एक बिजली गड़कती हुई सीधा उसके ऊपर आके गिरी और ये जो इंसान पहले होमलेस टाइप का लग रहा था वो इतना खतरनाक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके बाद ही उसने जॉनी क्विक को ग्रैब करा और उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके बाद वो एकदम तेज हो गया। इसका मतलब ये है कि उसने जॉनी क्विक को जब मारा तो उसने उसकी स्पीड उससे छीन ली। और उसने ये भी कहा था कि उसका नाम जो है वो अलेक्जेंडर लूथर है। और लेक्स लूथर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सुन रहा होता है और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना है। लेकिन अगले पल अलेक्जेंडर लूथर जो है लेक्स लूथर के ऊपर आके पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लेक्स लूथर को मारने के लिए आता है तो फौरन वहाँ पे बिजार हो जाता है उसको बचाने के लिए और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और इस तरह वो अपने साथ उसको घसीटते हुए लेके जा रहा होता है और उसके मुंह पे अपनी जो है आग फेंक रहा होता है। तो वो बोलता है कि आखिरकार अब तुम क्या चीज़ हो और तुम हो कौन। तो कहता है कि मैं बिजारो हूँ। तो कहता है तुम जो कोई भी हो क्रीचर, लेकिन तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, इसका मतलब मैं तुमसे शक्तियाँ छीन सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर लूथर वहाँ पे पकड़ता है बिजारो को और सीधा उसके सीने के अंदर अपना हाथ आर पार कर देता है। और यहीं से लेक्स भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बिजारो को यहाँ पे मार के फेंक के आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बिजारो बेचारा तड़प रहा होता है और लेक्स उसके पास आके बोलता है कि क्रिएचर क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अभी भी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि अब तुम बिजारो को ठीक नहीं कर सकते हो, सॉरी मैंने तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, शायद मैं तुम्हारी मदद और कर पाता। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बिजारो अपना दम तोड़ देता है। तो वहीं से पीछे से कैप्टन कोल्ड आता है और बोलता है वो मर चुका है लूथर, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं फौरन बढ़े तो शायद वो हमारा भी यही हाल करेगा। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा और इस बात को भुला देना होगा यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, हमें जाके छुपना होगा। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही था ना। लेकिन वहाँ पे लूथर उसको अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और कहता है कि हाँ वो मॉन्स्टर जरूर था, लेकिन वो मेरा मॉन्स्टर था और ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। और हम देखते हैं यहाँ से अल्ट्रामैन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि अभी अपने होश के अंदर आ रहा होता है और कहता है मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे अपना और क्रिप्टोनाइट चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो एक दूसरे को यहाँ पे जान से मार डालें। तो यहीं से हम शिफ्ट होते हैं सुपर वुमेन और अलेक्जेंडर के पास, जहाँ पे वो कहती है कि हमारी अमेजोनियन प्रोफेसी ये थी कि एक नई एज आएगी डार्कनेस की और उसका फर्स्ट बॉर्न जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये वक्त बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी प्रोफेसीज में लिखा गया था। हमारा बच्चा जो है अलेक्जेंडर इस दुनिया में आता ही होगा, तो हमें उसके लिए एक परफेक्ट दुनिया बनानी होगी। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अपने बच्चे के लिए हर वो चीज़ करेंगे जो उसको चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इन चूटियों को मज़े के लिए मसल तो सकते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर बैठा हुआ होता है कैप्टन कोल्ड के साथ और पीछे से ब्लैक एडम और सिनिस्ट्रो आते हैं। तो लेक्स कहता है जितना मुझे कोल्ड ने बताया अलेक्जेंडर लूथर के पास तुम्हारी जैसी शक्तियां हैं ब्लैक एडम, वो किसी किस्म की लाइटनिंग को अपने ऊपर बुलाता है और उसके जरिए ही वो उसके अंदर बदलता है। तो क्या तुम दोबारा से उस लाइट को बुला के उसको बदल सकते हो? तो एडम हम देखते हैं अपनी टूटी फूटी आवाज़ के अंदर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो कैप्टन वो कोल्ड बोलते हैं कि हाँ हमें इस बारे में पता है, उसके जॉ को जो है क्रश कर दिया था, अब वो कुछ कह नहीं सकता है।
तो सिनेस्ट्रो बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त की मदद कर सकता हूँ। तो एडम बोलता है कि वो कैसे? तो कहता है कि मैं अपने रिंग की मदद से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन तुम्हारे जॉ को अलाइन कर सकता हूँ जिससे तुम थोड़ी देर के लिए बोल सको। तो लूथर उसको एक रॉड देते हुए बोलता है कि ये एक लाइटनिंग रॉड है, ये मुझे बैटमैन ने दी थी, तुम इसको जो है अलेक्जेंडर लूथर के ऊपर रख देना ताकि जब ब्लैक एडम लाइटनिंग को कॉल करे तो वो लाइटनिंग ब्लैक एडम के ऊपर नहीं बल्कि अलेक्जेंडर लूथर के ऊपर आके गिरे। और जब वो मेनिया के दोबारा इंसान के अंदर बदल जाएगा तो तुम सब उससे पीछे हट जाना, वो मेरा शिकार होगा। तो वहीं से सिनेस्ट्रो बोलता है कि बिल्कुल तुम इसके साथ जो करना है कर लेना, लेकिन उससे पहले मैं उसकी जबान काट के अलग कर दूंगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बैटमैन के पास, जो कि लेस ऑफ ट्रूथ के जरिए जो है फायर स्टॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वंडर वुमन से राब्ता करके वो लोग वहाँ से उनको बाहर निकाल सके। लेकिन यहीं पे ऑलमैन पहुंच जाता है और डिक ग्रेसन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि तुम हमें नहीं रोक सकते हो ऑलमैन। तो ऑलमैन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आया हूँ रिचर्ड, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम लोग जीतो। मतलब मेरा गौतम जा चुका है, मेरा अल्फ्रेड मर चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है बचाने के लिए, मेरे पास उन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, वो लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ यही बताने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे तुम लोग का साथ देने के लिए आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब वो लोग जीतें। और इसी समय सिनेस्ट्रो और ब्लैक एडम वगैरह के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सिनेस्ट्रो को हम देखते हैं कि वो अलेक्जेंडर से डायरेक्टली मुकाबला कर रहा होता है और अलेक्जेंडर बोलता है कि तुम तो एक रिंग बियरर हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई एबिलिटीज नहीं है जिनको मैं स्टील कर सकूं। और हम वहीं से देखते हैं सिनेस्ट्रो अपने रिंग के जरिए उस रॉड को उसके अंदर मारता है सीने के और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि पीछे से अगले पल वहाँ पे ब्लैक एडम आता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये मेरा शिकार है। तो वहीं से सिनेस्ट्रो बोलता है कि तुमने ठीक कहा, अब वक्त आ गया एडम कि तुम्हें अपने खंदक के लिए इससे बदला लेना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो है सुपर वुमेन आके ब्लैक एडम का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा स्कल तुम्हारी बॉडी से अलग करने वाली हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि सिनेस्ट्रो अपने रिंग के जरिए उसके मुंह के नीचे एक अजीब सी चीज बनाता है, एक तरह का कैप बना देता है जिससे उसका जॉ जो है वो अलाइन हो जाता है। और वहाँ पे ब्लैक एडम जोर से चिल्लाता है कि शिज़ैम, और शिज़ैम वाली बिजली जो है गड़कती हुई आती है सीधा और अलेक्जेंडर लूथर के ऊपर गिरती है। वहाँ पे जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट आता है और सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है और कहता है कि तुम्हारी लाइटनिंग, बस तुम यही कर सकते थे सबसे बढ़िया, मुझे इससे जरा सा भी नहीं फर्क पड़ा है। क्या तुम्हारे पास यही है तुम्हारे पास, और कोई दम नहीं है तुम्हारे अंदर? और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है लेक्स लूथर की तरफ देखते हुए और अगले पल वो सीधा आता है लेक्स लूथर को पकड़ता है और कहता है तुम कितने ज्यादा बुज़दिल हो और अब भागने की कोशिश मत करना मुझसे। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हें देखते ही पहचान किया था तुम कौन हो। अल्ट्रामैन बिल्कुल ठीक कह रहा था एक बारे में लेक्स लूथर कि हमारे जैसे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे वाले वर्जन से बहुत ही ज्यादा वीक हैं। और वो बिल्कुल ठीक था कि उसने तुम सबको कैद या मारने के बारे में सोचा। और हम देखते हैं कि वो लेक्स लूथर को यहाँ पे उठा लेता है और उसको मारना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। और हम देखते हैं कि लेक्स लूथर यहाँ पे अपनी काफी बुरी हालत में आ गया होता है इसके पंचेस खा के और कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो इस बारे में, शायद तुम ठीक कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम इस बात को बोल रहे हो कि हम दोनों एक ही हैं, भले हम किसी और अर्थ से क्यों ना हो, लेकिन हमारी आवाज बिल्कुल एक जैसी है। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर लूथर वहाँ पे उस लाइटनिंग रॉड को पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है कि मजाज। और हम देखते हैं क्योंकि इसकी आवाज अलेक्जेंडर लूथर जैसी ही है तो उसकी आवाज की वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग बोल्ट लाके सीधा उसके ऊपर गिरता है, जिससे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है। और वहीं पे अगले पल लेक्स लूथर एक सेकंड भी जाया नहीं करता, सबसे पहले उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसके सीने में अपना चाकू घुसा देता है और कहता है कि तुम शायद मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो अलेक्जेंडर, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्मार्टर हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अलेक्जेंडर लूथर का काम तमाम कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर भी कम नहीं है, उसने अपने दिमाग को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा है, जिसके जरिए वो एक ऐसे विलन से मुकाबला कर पाया जिसे ब्लैक एडम, सिनेस्ट्रो वगैरह भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे लेक्स लूथर के ऊपर आके एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरता है और पीछे से आवाज आती है कि आई सपोज तुम्हें मुझे इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए, क्योंकि तुम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर चुके हो जितना मैंने सोचा नहीं था और तुमने अलेक्जेंडर लूथर को भी मार दिया, काफी बड़ी बात है। लेकिन लेक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है हाँ मैंने उसको मार दिया और अब तुम भी मरोगे मेरे हाथों से, तुम एक कमजोर इंसान और कुछ भी नहीं है अल्ट्रामैन, तुम इस बात को एडमिट कर लो। मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर ली और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं और सिर्फ क्रिप्टोनाइट को कंज्यूम करके ही वो बढ़ सकती हैं। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो तुम्हारी वीकनेस है और ये बात मैं बहुत पहले ही समझ चुका था। इसी वजह से मैं वेन इंटरप्राइजेस गया था अपने आखिरी वेपन को लेने के लिए जो कि मेरे सूट को मुकम्मल करेगी, और वो थी सोलर गन। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे लूथर अपनी सोलर गन से जो इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन अल्ट्रामैन उसके उस वेपन को एक लेजर मार के ही तोड़ देता है और कहता है हाँ वैसे तुम ठीक तो कह रहे हो, तुमने सही फिगर आउट कर लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, तुम और तुम्हारे वेपन्स अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रामैन चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पे बैटमैन जो है फायर स्टॉर्म की बॉडी से सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर को निकाल रहा होता है
और हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन यहाँ पे इसीलिए चीख रहा होता है क्योंकि जो चांद उसने सूरज के सामने ले जाकर रख दिया था, अब सिनिस्टर और ब्लैक एडम दोनों मिलकर उस चांद को हटा रहे होते हैं। और क्योंकि सूरज की किरणें आना शुरू हो गई हैं तो उसको कमजोरी महसूस होना शुरू हो गई है। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन सारी की सारी जस्टिस लीग को जो है फायर स्टॉर्म के अंदर से आजाद करवा लेता है। और लेक्स लूथर बोलता है अल्ट्रामैन के पास आते हुए कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो अल्ट्रामैन, कि वो असल में आती कहाँ से है। इसी वजह से तुम इस वक्त मेरे सामने झुके हुए हो और मैं तुम्हारे सामने आराम से बैठा हुआ हूँ। ये नीली सी रॉक जो है तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। इसी तरह अलेक्जेंडर लूथर को भी लग रहा था कि अगर उसके पास अलग अलग एबिलिटीज होंगी तो वो उसको स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन सच में जो चीज़ उसको स्ट्रांग बनाती है वो उसके पास कभी थी ही नहीं। शुरू में जब तुम लोग हमारी दुनिया के अंदर आए तो मुझे जेलसी फील हो रही थी कि तुम लोग हमारे बेटर वर्जन हो, तुम लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा खतरनाक हो। लेकिन अब सच्चाई तो मेरे सामने आ गई और वो ये है तुम सब जो हो हमारी वीक वर्जन हो, तुम हमारी वीकनेस हो और तुम लोग सिर्फ पावर के ऊपर ही रिलाई करते हो, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अल्ट्रामैन की हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा पतली हो गई है, वो कहता है मुझे जान से मार दो। तो लूथर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला हूँ अल्ट्रामैन, तुम जैसे हो अब वैसे ही रहोगे। तुम्हें कम से कम इस बारे में पता होना चाहिए कि इस प्लेनेट के ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हो तुम, मुझे मार दो जान से। वाकई में तुमने मुझसे ये कहा अभी। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अटॉमिका निकल कर आती है पत्थरों के नीचे से और कहती है कि जॉनी आखिरकार तुम कहाँ हो बेबी, तुम मुझे मिल नहीं रहे। तुम्हारा जॉनी जो है वो मर चुका है और अब तुम्हारा भी वक्त खत्म होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि लेक्स अपने पैरों के नीचे एटॉमिका को कुचल के मार देता है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं जस्टिस लीग के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि वंडर वुमन जो है सुपरमैन को पकड़ी हुई होती है। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सुपरमैन के दिमाग में एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब थी और उसी का फायदा उठा के ये लोग यहाँ पे पहुंचे थे। देखते हैं कि फ्लैश और लैडन वगैरह यहाँ पे आके डिस्कशन कर रहे होते हैं और यही बोलते हैं कि हमें जो इसको ठीक करना होगा जल्द से जल्द। और बैटमैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर क्रिप्टोनाइट का एक सिल्वर मौजूद है फ्लैश, और हमें उसको निकालना होगा। तो वहीं पे स्टार गर्ल बोलती है कोई है यहाँ पे जो हमारी इस तरह से मदद कर सके। तो वहीं से आवाज आती है हाँ स्टार गर्ल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं सुपरमैन को जान से बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर लूथर यहाँ पे आता है और सुपरमैन का ऑपरेशन करके उसके दिमाग में से उस क्रिप्टोनाइट बुलेट या क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को बाहर निकालता है। और सुपरमैन अपने होश में आके बोलता है कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। तो हम देखते हैं कि लेक्स उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। और इस तरह में लूथर जो इस स्टोरी को ख़त्म करते हुए बता रहा होता है कि चीज़ें अब मेरे ख्याल से मेरे लिए भी बदल चुकी हैं। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई कि इन लोगों के साथ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्टिस लीग ने इस बात को एडमिट करा कि वो हम ही थे जिसने दुनिया को बचाने में उनकी मदद करी थी। तो इसलिए यहाँ जो कोई भी क्रिमिनल्स था जिसने उन्होंने मेरा साथ दिया था उन सब के सारे चार्जेस हटा दिए गए थे और कुछ सर्टन कंडीशंस को अगर वो मान लेते तो उनका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे क्लीन कर दिया जाता। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी को अपने रिकॉर्ड की परवाह नहीं है। और ब्लैक एडम और सिनिस्टर वहाँ से हंसते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। और यहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है ओ काश मैं भी उड़ सकता और उन लोग की तरह उड़ के चले जाता। क्यों मांटा, मैं सही कह रहा हूँ? अरे मांटा वो कहाँ गया? और लेक्स बताता है कि मांटा के बारे में खबर मिली है कि वो यहाँ से जाते ही इसने थोड़ी देर पहले एक शिप को चुराया है और उसके जरिए वो एटलांटिस के किनारे पे गया जहाँ पर उसने उस ट्राइडेंट को वापसी लौटा दिया। और उसने कहा कि एक्वामैन को ये मैसेज दे देना कि आई एम ग्लैड कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। और उसने दोबारा से एक शिप को चुरा के अपने कामों पर लग गया। तो ऐसा लग रहा है कि मांटा अपने वापसी पुराने कामों पर लग गया है। ब्लैक एडम और सिनिस्टर के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। और कैप्टन कोल्ड हो सकता है कि कल सुबह तक ये भी बैंक दोबारा लूटना शुरू कर दे। लेकिन अगर हम कैट वुमेन की बात करें तो ये एक ऐसी शख्स है जो कि अपनी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है अगर वो चाहे तो। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन उसको समझा रहा होता है कि कैट वुमेन ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हें अपनी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है जो तुम पहले करते हुए आती थी। अब तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हें एक मौका मिला और तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहीं से कैट वुमेन बोलती है कि हमारे बीच इतना सब कुछ गुजरा है और हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन तुम उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहोगे, सिर्फ मुझसे ये कह रहे हो कि मैं एक अच्छी और लड़की बन जाऊँ। तो बैटमैन बोलता है कि अभी के लिए मैं तुमसे बस यही कहूँगा जो मुझे ठीक लग रहा है। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं कि कैट वुमेन यहाँ से इस तरह अपने अलग रास्ते चले जाती है क्योंकि वो बैटमैन से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी। इस तरह हम डिक ग्रेसन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे अब छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रूस। तो कहता है कि मैं डिक तुम्हें छुपने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी अब दुनिया के सामने आ गई है, बल्कि हम इसको एक एज ए एडवांटेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जिस मिशन पे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जो कि मैंने अब तक तुमसे पूछा है। और इस तरह हम देखेंगे बैटमैन यहाँ पे डिक ग्रेसन के साथ कुछ और प्लानिंग करने में लगा हुआ है। और इस तरह लेक्स हमें बता रहा होता है कि अब ये दुनिया बेसिकली बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी और अब हमारा काम ये था कि इस दुनिया को वापसी वैसा ही खड़ा कर दिया जाए जैसे ये पहले हुआ करती थी। और मेरे लिए वक्त आ गया था कि मैं कुछ कर्जों को चुकता कर दूं। और इस तरह हम देखते हैं कि लेक्स लूथर अपने ऑफिस में बैठ के यहाँ पे एक चेक लिख रहा होता है स्लेड विल्सन के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि स्लेड ने कहा था कि अगर उसकी मदद करेगा और सब कुछ ठीक हो गया तो उसको एक मोटा चेक चाहिए उससे। और यहाँ पे वो उसको $250,000 का एक चेक लिख रहा है। तो मतलब लेक्स लूथर अपनी बात के ऊपर कायम रहने वाले इंसानों में से एक है। मिस्टर लूथर, आपने जिस बच्चे को बुलाया था वो आ गया है। तो लूथर बोलता है कि ठीक है, उसको फौरन मेरे रूम में भेज दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे टेड आता है और कहता है कि वाह सर, आपका तो बहुत ही बड़ा ऑफिस है और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मुझसे फेस टू फेस मिल रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही बिजी इंसान हैं।
तो कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर कॉर्ड, आप बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो कहता है कि आप मुझे टेड कह सकते हैं और मैं जानता हूँ आपके और मेरे फादर के बीच क्या हुआ था। तो कहता है कि वाकई में तुम जानते हो। तो कहता है हाँ आई मीन वो मेट्रोपोलिस आपसे मिलने के लिए आए थे और वहाँ पे क्या हुआ और किस तरह से उनकी मौत हो गई। लेकिन मैं अभी भी जो हूँ स्कूल के अंदर पढ़ रहा हूँ और मेरी मदर को मेरी ज़रूरत है। मेरे फादर जो थे इस कंपनी को आपके साथ बेचना नहीं चाहते थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ। तो इसलिए अगर आप कॉर्ड इंडस्ट्रीज़ को अभी भी खरीदना चाहते हैं मिस्टर लूथर तो वो आपकी होती है। तो लूथर बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो तो मैं खरीदना चाहूँगा। नहीं, मेरे ख्याल से उस इंडस्ट्री को तुम्हें ही अपने पास रखना चाहिए कॉर्ड, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे फादर उस चीज़ को मुझे बेचना नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि एक दिन टेड तुम बड़े होकर उसको खुद से चलाओगे। तो कहता है अगर आपकी बात मैं मान भी लूँ कॉर्ड इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पास अभी भले ही कोई आइडिया ना हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम चीज़ों को इन्वेंट करना जानते हो और तुम्हारी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च को पढ़ा है। अगर तुम इसी को काम पे कंटिन्यू लगे रहे तो तुम अपनी कंपनी को एक दिन बहुत ही बड़े और आगे ले जाओगे। मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो तुम बस वही करते रहो। और वैसे भी कॉर्ड इंडस्ट्रीज तुम्हारा फैमिली बिजनेस है और फैमिली से इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं होती है। मैं तुमसे वो चीज़ नहीं ले सकता हूँ जो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने अपनी ज़िंदगी लगा के बनाई है। पैसा हर चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं यहीं पे हमेशा मौजूद हूँ। अगर तुम्हें किसी एडवाइस की ज़रूरत हो या तुम्हें कुछ अपनी कंपनी के हवाले से पूछना हो तो तुम मुझे सिर्फ एक कॉल करके पूछ सकते हो। दरअसल हमने देखा था कि कहानी की शुरुआत लेक्स लूथर के साथ ही हुई थी, जो कि एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था उसकी कंपनी को खरीदने के लिए। लेकिन इन सारे के सारे इवेंट्स के बाद से लेक्स लूथर की पर्सनैलिटी और उसकी थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। और अब जब वो कंपनी खुद उसको बेचना है उसका बेटा, तो उसने साफ मना कर दिया है। और वहीं पे उसका बेटा कहता है कि सब आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं मिस्टर लूथर, कि आप वाकई में एक बहुत बढ़िया इंसान हैं। और यहाँ पे हम फ्लैश और साइबॉर्ग वगैरह के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि सारी चीज़ों को यानी वॉच टावर को तैयार करने में लगे हुए होते हैं। और वो लोग आपस में यही डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं कि अब करना है तो क्या करना है। तो साइबॉर्ग बताता है कि अगर हम सिंडिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 3 ही लोग हैं जो जिंदा हैं। आउलमैन जो है इस वक्त मिसिंग है, उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ घूम रहा है। अल्ट्रामैन उसको हमने मुकम्मल तौर पर कैद करके रखा हुआ, वो कहीं नहीं जा सकता। और उनकी सुपर वुमेन जो है उसके ऊपर वंडर वुमेन ने इस वक्त नज़र रखी हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन लोग के साथ हुआ क्या था। और इस तरह वंडर वुमेन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि उससे पूछती है कि आसमान के अंदर वो लाल रोशनी, जो लाल टीयर है, उसका क्या मतलब है। तो कहती है कि तुम्हारा लेसो मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाला है अमेज़ॉन। तो वंडर वुमेन बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे वर्ल्ड को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय करा था, वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम भाग के यहाँ पे आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। तो वंडर वुमेन बोलती है कि तुम किस बारे में हंस रही हो। तो कहती है कि मेरे बच्चे ने अभी अभी एक लात मारी है। और इस तरह हम यहाँ से लेक्स लूथर के पास शिफ्ट होते हैं, जिसने अपना प्रोजेक्ट B0 को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली वो दोबारा B0 के क्लोन को बनाने में लग गया है और अपने साइंटिस्ट को यही मशवरा दे रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है हमें उसको बनाना ही होगा। लेकिन उसके साइंटिस्ट को बताते हैं कि तकरीबन उनको ये सब बनाने में कम से कम भी 5 साल का वक्त तो लगेगा एक परफेक्ट क्लोन को बनाने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लेक्स लूथर अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और चीज़ों के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा होता है। लेकिन जब वो यहाँ पे सारी की सारी रिसर्च कर रहा होता है रॉबिन के हवाले से, डिक ग्रेसन के हवाले से, तो उस बात का वो अंदाज़ा लगा लेता है कि दरअसल ब्रूस वेन जो है वही बैटमैन है। और यहीं से हम सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि एक्वामैन से बोल रहा होता है। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भले ही सुपर वुमेन ने हमें कुछ ना बताया हो, लेकिन कोई ना कोई खतरा जो है उनके पीछे यहाँ पे आ रहा है और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि इतनी पावरफुल है कि एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके, और वो मेरे ख्याल से वही मॉन्स्टर है जिसने पहली बार इस लीग को एक साथ मिलने पे मजबूर कर दिया था। वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। मेरे ख्याल से डार्क साइड जो है वापस लौट कर आ रहा है। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो एक आदमी बोल रहा होता है कि हमने इस यूनिवर्स की सारी शक्तियों को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है, लेकिन मैं आपके लिए एक अनदर यूनिवर्स को ढूंढ निकालूंगा ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें, एंटी मॉनिटर। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जिसको सुपरमैन डार्क साइड समझ रहा है, जिसने उस दुनिया को खत्म किया था, दरअसल वो डार्क साइड नहीं बल्कि खतरनाक किस्म का विलन एंटी मॉनिटर है, जिसने अर्थ 3 को खत्म कर दिया था और अब वो इनके अर्थ की तरफ आ रहा है। और एंटी मॉनिटर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे अगले यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा और उसके बाद डार्क साइड को भी मेरा ही होना होगा। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी फॉर इवल की स्टोरी का एंड होता है, जो कि 7 इशू के अंदर एक सीरीज थी और मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग के साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। सबसे पहले तो इस सीरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने इसको शेयर इसी वजह से करा था क्योंकि ये नॉर्मल स्टोरी से थोड़ी सी अलग थी, जहाँ पे हम हीरोज़ को लड़ते हुए देखते हैं विलन से। हमने यहाँ पे विलन्स को लड़ते हुए विलन से देखा, लेकिन वो विलन्स आखिर में हीरो के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आए। हमने देखा कि लेक्स लूथर के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्टोरी के अंदर दिखाया है। और अगर माना जाए तो इस स्टोरी का जो कोर कैरेक्टर था वो बैटमैन या सुपरमैन नहीं बल्कि लेक्स लूथर ही था। वही था जिसके ऊपर ये स्टोरी शुरू हुई थी और वही था जिसके ऊपर ये स्टोरी खत्म भी हुई है। और हमने देखा कि बेसिकली जस्टिस लीग वापसी आ चुकी है, लेकिन इसके बाद के जो इवेंट हुए हैं वो उससे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होते। ये स्टोरी बेसिकली यहीं पे खत्म हो जाती है। एंटी मॉनिटर के साथ आगे क्या होगा, क्या हमारी अर्थ में आएगा कि नहीं, ये एक तरह का क्लिफ हैंगर है जो कि स्टोरी में और उससे अगली स्टोरी में भी हमें कुछ बताया नहीं गया है।
खैर मुझे आप ये बताइएगा कि आपको डीसी की ये सीरीज़ कैसी लगी। मैं देख रहा हूँ कि सीरीज़ के ऊपर आप लोगों का इतना खास कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है और यही वजह है कि मैं डीसी की सीरीज़ काफ़ी कम अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। लेकिन जब तक इस चैनल के ऊपर 2 लोग भी कमेंट करेंगे अपने दिल से और उनको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं हमेशा इस तरह की सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे व्यूज़ और लाइक से कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तक आपके कमेंट्स आ रहे हैं उससे मुझे परवाह होती है। कमेंट से मुझे पता चलता है कि वीडियो के ऊपर आपका कैसा रिस्पॉन्स है। भले वो वीडियो 2 लोगों ने देखी हो, लेकिन अगर 2 लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वीडियो के अंदर जान है और आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और नेक्स्ट संडे के लिए हम अपनी कौन सी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले वो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में मार्वल के हवाले से एक नई सीरीज़ है जो कि मैं संडे सीरीज़ के तौर पर स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो एक लिमिटेड सीरीज़ है और उसका नाम मैं अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं उसका नाम ज़रूर जो अपने कम्युनिटी टैब के अंदर शेयर करने वाला हूँ इसी 2 दिन के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी अगली जो है संडे सीरीज़ कौन सी होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी टैब के ऊपर अपनी नज़रें जमा के रखिएगा। और साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं अपनी स्टोरीज़ के जरिए आप लोगों को अपडेट देता रहता ही हूँ। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को हमारे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।